खबर राफा इलाके से जुड़ी हुई है, जो कि बॉर्डर है इजिप्ट का और गाजा के साथ ये बॉर्डर शेयर होता है। राफा इलाके में इजराइल का दरअसल एक्शन देखने को मिल रहा है। हमास की सुरंग की जानकारी मिली है। 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में 80 कमरे मौजूद है। सुरंगों का जो जाल है वो गाजा में फैला हुआ है। ऐसे में राफा इलाके के बारे में ये सूचना है कि हमास की सुरंगों के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये कहती है कि 10 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। 80 कमरे भी वहां पर मौजूद है। एक पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आईडीएफ की तरफ से दरअसल ये बनाया भी गया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से वहां पर सुरंगों का जो जाल है वो गाजा में बिछा दिया गया है और इन्हीं सुरंगों को एक्सेस करके जो हमास के आतंकी है वो आतंकी गतिविधियों को पूरी तरीके से एक्सेस करते हैं, वहीं से संचालित करते हैं। अब ऐसे में एक जानकारी और मिली है कि 10 किलोमीटर तक जो लंबी सुरंग है राफा बॉर्डर पर, जो कि इजिप्ट के साथ लगता है बॉर्डर, वहां पर 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में 80 कमरे हमास की तरफ से बनाए गए हैं। यही वजह है कि गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना पूरा गढ़ बनाया हुआ है। वहां पर उनके टैंक, वहां पर उनके जवान आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे और ये सब इसीलिए है क्योंकि हमास को पूरी तरीके से जो खत्म करने की कसम है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से खाई गई है। अब ऐसे में जब 80 कमरे मिले हैं, एक लंबी सुरंग मिली है, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी पुख्ता हो जाती है कि इस पर आगे बढ़ते हुए आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इजराइल और अमेरिका एक ऐसे हथियार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो कि अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। और तो और ये जंग के दुश्मन सीधी दुश्मन की जो ताकत है उसे आधा करने का भी मादा रखते हैं। तो कौन सा है वो हथियार और कैसी है उसकी ताकत, आइए आपको बताते हैं। यूएस इजराइल का नया हथियार। स्पेस में सैटेलाइट भी नहीं होंगे सुरक्षित। ईरान के ड्रोन भी होंगे नाकाम। अमेरिका और इजराइल अब अगली पीढ़ी के हथियारों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। अब तक का सबसे आधुनिक हथियार ड्रोन माना जाता है, जो बिना किसी पायलट के अपने लक्ष्य पर सटीक हमले कर सकता है। ड्रोन्स के इस्तेमाल से किसी पायलट को खोने का खतरा भी नहीं रहता है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर महंगा भी नहीं होता। यानी कम पैसों में दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसा हथियार विकसित किया है जो स्पेस में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स का भी शिकार कर सकता है। यानी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली ताकत ही खत्म हो जाएगी। सैटेलाइट के जरिए ही सेना की टुकड़ियों के बीच कम्युनिकेशन होता है। ड्रोन का कंट्रोलर से संपर्क रहता है। जीपीएस से लैस मिसाइलें अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ लेती हैं। लेकिन अगर ये सैटेलाइट ही नष्ट हो जाए तो दुश्मन को जंग शुरू होने से पहले ही हराया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल का नया हथियार एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम बेहद खतरनाक है।
हिट टू किल टेक्निक पर काम करने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर ऊपर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है, जबकि 2400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और हाइपरसोनिक गति वाला यह सिस्टम एंटी सैटेलाइट हथियार के रूप में भी काम कर सकता है। यानी इस सिस्टम से लॉन्च की गई मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा ये महाविनाशक हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम हिट टू किल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, यानी इसमें कोई विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता है। ये मिसाइल सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसे नष्ट कर देती है। इस सिस्टम से दागी गई मिसाइलों की रफ्तार आवाज की गति से करीब 5 गुना होती है। यानी मैक 5 की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। इसमें 2 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज होते हैं, पहला बूस्टर और दूसरा सस्टेनर। इनकी मदद से मिसाइल अंतरिक्ष में भी तेजी से पहुंच सकती है। हालांकि इतनी खूबियां होने के बावजूद इनमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर दुश्मन कम कीमत की मिसाइलें दागता है तो उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इस सिस्टम से काफी महंगी मिसाइलें दागनी होंगी। अब तक रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ही बेहद खतरनाक माना जा रहा था। इस 500 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें ही लगभग अंतरिक्ष में जाकर दुश्मनों की मिसाइलों को नष्ट कर सकती थी। ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने जा रहा है। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल का साथ देता रहा है। अमेरिका ने इजराइल को कई खतरनाक हथियार दिए हैं। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में केवल इजरायली वायुसेना ही इस्तेमाल करती है। हालांकि अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 देने की डील की है, लेकिन खबर है कि ये विमान उतने उन्नत नहीं होंगे जितने इजराइल को दिए गए विमान हैं। इसके अलावा अमेरिका की ओर से इजराइल को JDAM
यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट्स दी गई। ये किट किसी भी सामान्य बमों को सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट बम में बदल देती है। ये तकनीक अमेरिका की बोइंग कंपनी ने विकसित की है। JDAM किट को सामान्य बमों जैसे MK82 या BLU-109 पर लगाया जाता है। इसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS होता है, जो बम को सटीक निशाने तक पहुंचाता है। मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसके ड्रोन काफी ताकतवर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के सैटेलाइट्स को ही निशाना बनाता है तो यकीनन उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है और इसके माध्यम से ड्रोन के साथ ही मिसाइल सिस्टम भी ठप पड़ सकते हैं। जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में धाक जमाने की कोशिशों में जुटे ईरान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को इजराइल के इस हथियार से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस हथियार के इस्तेमाल से उनकी ताकत एक झटके में आधी रह जाएगी। लेकिन इस खबर ने ही मिडिल ईस्ट में खलबली मचाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इसकी खासियत क्या है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर के ये हमला करने में सक्षम है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खासियत है, जैसे एंटी सैटेलाइट हथियार के रूप में ये काम कर सकता है। अब इसे जब बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो बहुत से देश कहीं ना कहीं इससे डरे हुए नजर आ रहे हैं। एंटी सैटेलाइट हथियारों के रूप में काम कर सकता है एरो 3, जैसे कि हमने आपको बताया। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें सैटेलाइट पर भी ये हमला करने की क्षमता रखता है। सैटेलाइट पर हमला करने की क्षमता रखना यानी अपने आप में उन्नत किस्म का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। हिट टू किल टेक्निक पर यह आधारित है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम सीधे हिट करता है और वहीं पर हवा में हो या कहीं पर भी हो, उस एम को भेद करके वहीं पर मार गिराने में ये सक्षम होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन की मिसाइल से टकरा करके नष्ट नहीं करती है एरो 3 की मिसाइल। ये नष्ट नहीं होती एरो 3 की मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल से टकराएगी लेकिन नष्ट नहीं होगी। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता करीब 2400 किलोमीटर है। अब आप समझ जाइए कि किस तरीके से ये दुश्मन के घर में जाकर के वहीं पर उसकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर सकती है। मैक 5 की स्पीड से उड़ान भर सकती है ये मिसाइल, जो इससे निकलती है। मैक 5 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उस स्पीड से अगर ये उड़ान भर सकती है तो अपने आप में उन्नत है। एरो 3 की जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसकी लागत जो है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर है, यानी कि खर्चीला भी है, महंगा भी है और यही वजह है कि ये उन्नत किस्म का भी है। ज्यादा कीमत की मिसाइलें ही एरो 3 सिस्टम की कमी है, ये सबसे बड़ी कमी भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्षमता भी देता है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है कि 2 से 4 मिलियन डॉलर में इसे बनाया जाता है।